दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को ईडी की विशेष कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। उनके साथ जेल में बंद सीए सुमन कुमार एवं बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को भी पेश किया गया। अदालत ने तीनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, यानी कि 29 अक्टूबर तक अभी जेल में रहना होगा। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी कोर्ट ने पूर्व में पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी है और करोड़ों के घपले में गिरफ्तार पूजा सिंघल की हिरासत अवधि 29 तक बढ़ा दी गई है। अगली खबर, रांची में ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाली मॉडल ज्योति शर्मा समेत 5 गिरफ्तार। राजधानी रांची के सुखदेव नगर पुलिस ने मॉडल ज्योति शर्मा, मुन्नी देवी, अर्जुन शर्मा, बलराम शर्मा और राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 36 ग्राम ब्राउन शुगर और 2,90,000 रुपए बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि ज्योति शर्मा अपनी मां मुन्नी देवी के साथ मिलकर घर से ब्राउन शुगर का कारोबार कर रही है। पुलिस की टीम ने ज्योति के घर में छापेमारी की तो 4 लोगों की गिरफ्तारी उसके घर से की गई। एक आरोपित राहुल की गिरफ्तारी दूसरे इलाके से हुई। अगली खबर, जलेश्वर समर्थक को गोली मारने में विधायक ढोलू महतो पर प्राथमिकी दर्ज की गई। भाजपा विधायक ढोलू महतो के समर्थकों के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के समर्थक मुकेश तूरी को गोली मारने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना को लेकर केंदुआडीह थाने में गोली लगने से घायल मुकेश तूरी के मामा रामेश्वर तूरी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई और इसमें विधायक ढोलू महतो सहित 12 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अगली खबर, आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि सरना धर्म कोड के लिए भारत की लगभग 10% आबादी आदिवासी हैं, जो कि अधिकांश हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं है। प्रकृति के साथ जीते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। उनको संविधान सम्मत धार्मिक मान्यता देना लाजमी है और आदिवासी सिंगल अभियान ने सरना धर्म कोड की मान्यता मांग आंदोलन को इस साल के अंत तक करो या मरो की तर्ज पर निर्णायक बनाने का निर्णय लिया है। यह भी कहा कि केंद्र सरकार 20 नवंबर तक फैसला करे, अन्यथा 30 नवंबर को झारखंड, बंगाल, बिहार, ओडिशा एवं असम में रेल यातायात ठप कर दिया जाएगा। सालखन मुर्मू ने ये बातें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने 5 जिलों के लाभुकों के साथ किया संवाद। बोले, घर घर तक योजनाओं को पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के तहत राज्य के 5 जिले गुमला, गोड्डा, सरायकेला, खरसावां, गढ़वा एवं बोकारो में लगे शिविरों में पहुंचे लाभुकों से सीधा संवाद किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने शिविर में पहुंचे लोगों से कहा कि हमारी सरकार सभी की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। आपकी योजना को लेकर आपकी सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है। पदाधिकारी गांव गांव, घर घर तक योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ लेकर जाएंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। आपदा में मौत पर अब मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के झंडा मैदान में राज्य की महत्वाकांक्षी आपकी योजना सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि योजना के नाम से ही सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि पहाड़, पर्वत, नदी, जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्र में जहां अभी तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, वहां पर विकास योजना पहुंचे। यह सरकार अब आपके घर में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी देगी और उसे बताएगी। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की और कहा कि अब किसी भी आपदा में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे। अर्थात सर्पदंश, बिच्छू के काटने, हाथी के रौंदने, तालाब में डूबने पर एक समान 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी सरकार करेगी। अगली खबर, झारखंड के मैस्कुलरीगंज में मालगाड़ी की 7 बोगियां हुई बेपटरी। रांची के मैस्कुलरीगंज में राजधर रेलवे साइडिंग के पास मालगाड़ी की 7 बोगियां पटरी से उतर गई। यह घटना कोयलरा बगलता गांव के पास हुई। यहां पर तेज गति से जा रही डबल इंजन लगी मालगाड़ी की 7 बोगियां बेपटरी हो गई। मालगाड़ी में लगे दोनों इंजन रेलवे लाइन के किनारे नाले के ऊपर जा गिरे। हालांकि इस हादसे में गार्ड और चालक सहित अन्य किसी को भी चोटें नहीं आई है। सीपीआरओ ने बताया कि बोगी को उठाने और पटरी को खाली कराने का काम चल रहा, जल्द ही इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। अगली खबर, राज्य में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की एक चिट्ठी से झारखंड की सियासत, ब्यूरोक्रेसी और कारोबारियों में खलबली मची है। एजेंसी ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, उनके पीए पवन कुमार समेत कई आईएएस, आईपीएस, डीएमओ, भू राजस्व अधिकारी और कोयला क्रशर कारोबारियों का ब्यौरा पुलिस मुख्यालय से मांगी है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद झारखंड का राजनीतिक पारा फिर से चढ़ गया। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने पहले ही कहा कि गिरफ्तार अमित अग्रवाल के सारे कॉल डिटेल्स खंगाले जाएं, सारा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। राज्य की जड़ों को कुतरने वाले इन भ्रष्ट सत्ताधीशों का असली ठिकाना होटवार जेल ही है। ये भी लिखा कि भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनके पीए भी ईडी जांच के दायरे में है। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दिपिल झा, गिरिडीह एसपी अमित रेणु समेत अन्य कारोबारियों की जानकारी भी मांगी गई। अगली खबर, देवघर एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की समस्या जल्द होगी खत्म। रडार लगाने की तैयारी हुई शुरू। देवघर एयरपोर्ट में फ्लाइट की नाइट लैंडिंग में आ रही बाधा को दूर करने के लिए आईएल सिस्टम लगाने का सिविल वर्क तेजी से चल रहा और अब देवघर एयरपोर्ट में रात्रि और कम विजिबिलिटी में फ्लाइट लैंडिंग की सुविधा बहाल के लिए रडार लगाई जाएगा।
डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्लियरेंस मिल चुका है। इधर एयरपोर्ट के रनवे के समीप रडार लगाए जाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए हैदराबाद और बेंगलुरु से विशेषज्ञों की टीम देवघर एयरपोर्ट आई है। अगली खबर हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शामिल ट्रैक्टर पर बंधे लाउडस्पीकर का 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आने के कारण हुई दुर्घटना में घायल हुए मोहम्मद सरफराज का इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले 5 दिनों से उसका इलाज रांची रिम्स में चल रहा था। बड़कागांव थाना क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर दूर पगार मोड़ के पास ईद मिलादुन्नबी का जुलूस हवनिया इमामबाड़ा से 9 अक्टूबर सुबह 8 बजे निकला था। जुलूस में लगभग 200 लोग शामिल थे। जुलूस पगार मोड़ के पास पहुंचा, जहां पर लगभग 10-12 फीट ऊपर झूल रहे 11,000 का बिजली तार झूल रहा था। जुलूस में शामिल ट्रैक्टर के ऊपर लगे लाउडस्पीकर तार से सट गया। अगली खबर झारखंड में इन दिनों बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही जा रही है। राज्य सरकार इस दिशा में सभी औपचारिकता पूरी कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को चयन की जिम्मेदारी दी है, मगर जिस तरह से पीजीटी शिक्षकों के लिए विज्ञापन निकाली गई उससे झारखंड के छात्र जो हैं खासे नाराज हैं। जेएसएससी ने सरकार के रूलबुक को ठेंगा दिखाकर इस नियुक्ति परीक्षा को आयोजित करने में जुटी है, जिससे नाराज अभ्यर्थी न केवल आंदोलन के मूड में है बल्कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जेएसएससी के द्वारा 3,120 पीजीटी शिक्षकों की बहाली निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन 1 नवंबर तक भरे जाएंगे। इस विज्ञापन में 25% सीट सरकारी माध्यमिक विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक जो 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले हैं उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है। विवाद की मुख्य वजह उम्र सीमा में छूट नहीं मिलना है। अगली खबर झारखंड ओपन विश्वविद्यालय में शुरू होंगे 27 कोर्स, राज्यपाल सह कुलाधिपति ने दी मंजूरी। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में शीघ्र 27 सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। इसी सत्र से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। नामांकन चांसलर पोर्टल के माध्यम से होगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति एवं राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स आरंभ करने की स्वीकृति दे दी है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करने के लिए यूजीसी के पास स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। अगली खबर झारखंड में 1,14,000 किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का दोहरा लाभ ले रहे थे। ये किसान अब पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये वो ऐसे किसान हैं जिनकी 1 से अधिक जिलों में जमीन थी। ऐसे किसान कई जिलों से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे थे। जांच में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर ऐसे किसानों को चिन्हित कर रही है। पूरे देश में इस तरह का मामला था। किसानों को उनके लैंड रिकॉर्ड के आधार पर चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक राज्य में 22 लाख किसानों को चिन्हित किया गया जो दोहरा लाभ ले रहे थे। पहले भारत सरकार ने किसानों के नाम और उनकी जमीन के आधार पर पीएम किसान योजना के लिए लाभुक तय किए थे और इसमें प्रावधान था कि ये किसान एक ही बार लाभ ले पाएंगे। अगली खबर बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। 18 अक्टूबर को राज्य भर के पार्टी समर्थित पंचायत प्रतिनिधियों को रांची बुलाया गया है। पार्टी का दावा है कि निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में आधे भाजपा समर्थित है। पार्टी इनका सम्मान करेगी। पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में आंदोलन का बिगुल भी फूकेगी। प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी विशेष रूप से मौजूद थे। पार्टी नेताओं को राज्य सरकार के खिलाफ अभियान तेज करने को कहा गया है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाने का निर्देश भी दिया गया। अगली खबर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के पैटर्न में एक बार फिर से बदलाव हो सकता है। अब इसकी परीक्षा 2 टर्म की जगह 1 टर्म में करने पर विचार किया जा रहा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर चर्चा करने के लिए काउंसिल के अध्यक्ष एवं सचिव को अपने आवास पर बुलाया है। मंत्री 8वीं, 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा भी 2 टर्म की जगह 1 टर्म में करने पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को 2 टर्म की परीक्षा लेने के निर्देश दिए थे और इसके तहत पहले टर्म की परीक्षा दिसंबर माह में होनी थी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले साल अप्रैल माह में। मंत्री अब इसकी समीक्षा करेंगे कि 2 टर्म में परीक्षा लेना विद्यार्थियों के हित में कितना सही है। इस क्रम में सीबीएसई सहित दूसरे बोर्ड की परीक्षा के पैटर्न पर भी विचार किया जाएगा। अगली खबर झारखंड में राज्य प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों को केंद्र ने प्रमोशन दिया है। केंद्रीय कार्मिक प्रशासनिक सुधार मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस पदोन्नति में झारखंड में लगातार 3 साल, जिनमें 2019, 2020 और 2021 के रिक्तियों के आधार पर यह फैसला किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के आधार पर झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने प्रोन्नति की फाइल को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा है। मंजूरी के बाद प्रोन्नति वाले पदों पर अफसरों की पोस्टिंग की जाएगी। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।